नए साल में मेरठ में खुलेगा श्री अग्रसेन मंदिर। विनीत शारदा को सौंपी गई प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ से है। श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट द्वारा बुधवार को मेरठ के अलेक्जेंडर क्लब में एक अहम प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मंदिर निर्माण, समाज सेवा और संगठन विस्तार को लेकर गंभीर और दूरगामी योजनाओं की जानकारी दी। ट्रस्ट के महामंत्री गिरीश कुमार बंसल ने बताया कि मेरठ में निर्माणाधीन श्री अग्रसेन मंदिर का कार्य तेजी से प्रगति पर है। ट्रस्ट का लक्ष्य है कि वर्ष 2026 में मंदिर का भव्य उद्घाटन कराया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए ठोस कदम उठा रहा है। महामंत्री ने जानकारी दी कि ट्रस्ट द्वारा चिकित्सालय के साथ डायलिसिस सेंटर की स्थापना की जाएगी, जहां आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह निर्णय मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। समाज को एकजुट करने और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इकाइयों के गठन का फैसला लिया है। इसी क्रम में संगठन को प्रदेश स्तर पर जोड़ने के लिए विनीत अग्रवाल शारदा को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। प्रदेश भर में ट्रस्ट की इकाइयों के गठन और संचालन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। ट्रस्ट के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र अग्रवाल ने कहा कि श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट मेरठ से समाज सेवा की एक मजबूत मिसाल कायम कर रहा है। मंदिर निर्माण के साथ साथ स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर श्री अग्रसेन धाम में यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विनीत अग्रवाल शारदा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने माला, शॉल, पगड़ी और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। साथ ही ट्रस्ट की कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया, जिसमें विनीत अग्रवाल शारदा को उपाध्यक्ष, अश्विनी गुप्ता को मंत्री मनोनीत किया गया। कार्यकारिणी सदस्यों में अरुण अग्रवाल, मुकेश कुमार, राजीव मित्तल, दीपक गुप्ता, राकेश प्रकाश अग्रवाल, पुष्कर अग्रवाल और राजेश गोयल को शामिल किया गया। प्रेस वार्ता में जेपी अग्रवाल, रामकुमार गुप्ता, अरविंद अग्रवाल, महेंद्र गुप्ता सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बात अगर निष्कर्ष की करें, मेरठ में श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट का यह कदम न सिर्फ धार्मिक आस्था को मजबूत करेगा, बल्कि स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक बड़ी और गंभीर पहल के रूप में देखा जा रहा है। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। चरणों में प्रणाम। माँ लक्ष्मी, अपनी माँ कुल देवी माँ लक्ष्मी के चरणों में हमारे महाराजा अग्रसेन जी को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में प्रणाम। और महाराजा श्री अग्रसेन जी, जिनके हम वंशज हैं, उनके मार्ग पर चलते हुए भारत में दूसरा विश्वव्यापी अगोरा धाम मेरठ में बन रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए जो श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्र अग्रवाल जी, महामंत्री श्री गिरीश बंसल जी, उपाध्यक्ष श्री सुरेश गुप्ता जी, मंत्री श्री ऋषि अग्रवाल जी, श्री अश्विनी गुप्ता जी और हमारे मुख्य संरक्षक श्री रामकुमार गुप्ता जी, श्री महेंद्र जी अग्रवाल, हमारी मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, हमारी निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी सहित आज हमारी जो कार्यकारिणी की गठित हुई हमारे सब सदस्यों के सहित और सभी अग्रसेन सेवा के ट्रस्ट के हमारे 161 ट्रस्टियों को प्रणाम करते हुए मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय अध्यक्ष जी का कि आपने और पूरे समाज ने जो दायित्व पूरे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का मेरे ऊपर सौंपा है, मैं इसका आपका आभार और धन्यवाद देते हुए महाराजा अग्रसेन जी को प्रणाम करते हुए मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अपने श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट को एक मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। जो 5139 वर्ष पहले महाराजा अग्रसेन जी ने समाजवाद का
सिद्धांत शुरू किया था, उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के अपने 75 के 75 जिलों में और उत्तराखंड के सभी जिलों में अपने इस गठन को मजबूती देंगे। और 1 रुपया 1 ईंट का जो सिद्धांत महाराजा अग्रसेन जी का था, उस 1 रुपया 1 ईंट को लेकर घर घर जाएंगे और जो अग्रवा धाम मेरठ में बन रहा है, उस अग्रवा धाम को विश्वव्यापी पहचान मिले, इसकी हम शुरुआत करेंगे। कहाँ बन रहा है अग्रवा धाम? अग्रवा धाम मेरठ में शताब्दी नगर हवाई पट्टी से पहले 12,000 गज के लगभग जगह हमारे समाज ने उसको परचेज किया और उसका पहला लेंटर मैं समझता हूं जनवरी आखिरी तक हमारा पहला लेंटर पूरा हो जाएगा। काम बड़ी गति से चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि विश्व में पहला अग्रवा धाम हिसार में है, तो दूसरा अग्रवा धाम विश्वव्यापी मेरठ में होगा। और आप सभी मेरे गणमान्य पत्रकार मित्र, छायाकार साथियों को से निवेदन करता हूं कि इसकी गूंज ऐसी उठे कि राजनीतिक दल जो हमेशा वैश्य समाज को इस्तेमाल करने की चीज समझते आए, उनको हमारी ताकत का मालूम चल जाए और जो वैश्य समाज मोतियों के रूप में बिखरा पड़ा है, उसको एक माला का रूप दे सकूं और वो माला महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में समर्पित कर सकूं। वो ताकत, वो शक्ति मैं भगवान से आज मांगता हूं, वो ताकत और वो शक्ति देना जो वैसे समाज मेरा मोतियों के रूप में दिख रहा है, उसको कैसे हम एक कर सके, ये मेरा संकल्प होगा। नंबर 1। नंबर 2 संकल्प होगा, मैं अपने आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये पद नहीं है, दायित्व है। इस दायित्व को जो मेरे समाज ने उस पर विश्वास किया है, उस विश्वास को जहां मेरे समाज के एक एक व्यक्ति के शरीर के का पसीने की एक एक कत्तर गिरेगी, मैं विनीत शारदा के शरीर के खून की एक एक कत्तर मेरे समाज के एक एक निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक एक एक व्यक्ति के काम आएगी। विनीत शारदा का जीवन जग जाहिर है, मेरा जीवन, मैं हमेशा कहता हूं राष्ट्र मेरा कर्म है, तो मेरा समाज मेरी आत्मा है। अपनी आत्मा का शोषण ना मैंने पहले कभी होना दिया, ना आगे होने दूंगा। आपने देखा होगा मेरठ का सेंट्रल मार्केट का मुद्दा हो तो मैंने किस तरीके से जलते से उठाया। आपने देखा होगा हाई कोर्ट बेंच की बात हो तो मैंने हाई कोर्ट बेंच को किस तरीके से मुंह से उठा रहा हूं। आपने देखा होगा कैंटोनमेंट का बोर्ड का मैडम मैं रक्षा मंत्री से मिलकर आया तो मैंने कहा कैंटोनमेंट के बोर्ड के सारे सुविधा चाहिए और कैंटोनमेंट में 10 वर्ष से चुनाव नहीं हुआ, तो मेरा संकल्प है कि चुनाव करवाना कैंटोनमेंट में और कैंटोनमेंट को और नगर निगम में कैसे शामिल किया जाए, ये मांग मैंने रक्षा मंत्री से मिलकर की। इसको मुहिम बनाकर करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं मेरा वैश्य समाज और मेरा व्यापारी मेरी आत्मा है, तो आत्मा है तो आत्मा रहेगा। सेंट्रल मार्केट में तो आज भी वही स्थिति है, 1 लाख परिवारों पर तलवार नहीं, मैंने उसके लिए बात है, मैं उम्मीद करता हूं इस महीने के आखिरी तक बोर्ड की बैठक हो जाएगी। मेरे ऊपर लखनऊ में लगातार बात चल रही है, अब मैं उम्मीद समझता हूं हो सकता है 1-2 दिन में आपको खुशी मिल जाए कि 1 दिन बोर्ड की बैठक हो जाएगी। और हमने जो बाजार स्ट्रीट का मांग रखी है, बाजार स्ट्रीट की बात माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर मैंने उस मांग को मैंने रखा था। अब मुझे उम्मीद है उस मांग को हमारी मान ली जाएगी। और मेरठ के साथ साथ पूरे भारत उत्तर प्रदेश को जो छोटे छोटे मार्केट है जो 20 साल 25 साल से रिहायशी एरिया और कॉमर्शियल एरिया पिछे हुए हैं, उनको एक संजीवनी मिलेगी, ऐसा मेरा संकल्प है।